नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए, इसके उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं कि ये मेरी पुस्तक लॉन्च हुई है, भारतीय चित्रकला का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की कला का वर्णन मैंने किया हुआ है। यह पुस्तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, इसके साथ साथ जो एकेडमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, इसमें मैंने जो ये सिलेबस दिया हुआ है, ये अभी से सूची की अगर हम बात करें तो इसमें कला है, प्रागैतिहासिक कला है, सिंधु सभ्यता की कला है, बौद्ध कला है, प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में कला, प्राकृतिक चित्रकला, मालवा लघु चित्रकला, राजस्थानी लघु चित्रकला, सल्तनत कालीन चित्रकला, मुगल लघु चित्रकला, दक्षिणी लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, इसके साथ साथ आधुनिक भारतीय कला, भारत में कला संस्थानों का विकास, भारत में प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्र, बंगाल स्कूल, इसी स्कूल से आधुनिक कला की शुरुआत हुई थी भारत में। इसके साथ साथ विद्रोही कलाकार, चूंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हमारे देश में हुए जिन्होंने पारंपरिक कला का एक तरह से विरोध किया और उस कला में इन्होंने जड़ता देखी। उसके साथ साथ देखिए, जैसे राजस्थान के कलाकार और उत्तर प्रदेश के कलाकार, जो उत्तर प्रदेश की कला पृष्ठभूमि रही, जो आधुनिक कला का इतिहास रहा, उसके बारे में भी मैंने बहुत बढ़िया आलेख दिया हुआ है। उसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी अपनी एक कला परंपरा है, खास करके आधुनिक कला में। तो उस दौर के कौन कौन से चित्रकार थे, कैसे आर्ट कॉलेज की स्थापना हुई, और यूपी के तमाम जो सेंटर आधुनिक कला के हुए, उनके बारे में भी मैंने डिटेल लिखा हुआ है। इसके साथ साथ शांति निकेतन के कलाकार आप देख रहे हैं, जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खास्की इत्यादि ने शांति निकेतन में कला का अच्छा माहौल बनाया था। इसके साथ साथ प्रमुख कलाकार समूह, जैसे पैग की उस समय काफ़ी चर्चा थी, और आज भी उसके जो उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कलाकार याद किए जाते हैं। और प्रमुख रूप से हुसैन, तो हुसैन को पैग की वजह से याद किया जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि हुसैन को जो एक तरह से उड़ान मिली अपने कैरियर को लेकर के, उसके पीछे कहीं न कहीं पैग मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की भूमिका रही। इसके साथ साथ मैंने पारंपरिक कलाओं पर भी विवेचना प्रस्तुत किया है, जैसे जो हमारे देश में चित्रकला की परंपरा रही, मूर्तियाँ जैसे टेराकोटा इत्यादि, जो लोक कला है। इसके साथ साथ जनजाति कलाओं का भी मैंने यहाँ पर एक तरह से उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, जैसे राजस्थान के फड़ लोक कला, मूर्ति कला परंपरा में जैसे डोकरा कला है, मिट्टी मूर्ति शिल्प, गोरखपुर खास करके टेराकोटा के लिए जाना जाता है। तो बहुत कुछ आप इस किताब में पाएंगे। और एक खास बात और है कि इस किताब में चित्र भी दिए गए हैं। आप देखेंगे, चित्रों की मदद से मैंने टेक्स्ट लिखने का प्रयास किया है, चूंकि बिना चित्रों के अवलोकन के आप कला इतिहास यदि पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो एक तरह से बेईमानी है। आप देखिए, जैसे आप देखें प्रागैतिहासिक कला, ये चैप्टर अध्याय 2 है। तो इसमें आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण चित्र, जैसे भीमबेटका का एक चित्र है, 2 हाथी, तो इसको मैंने छापने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं टेक्स्ट के साथ जो चित्र दिए गए उदाहरण के रूप में, इससे आप कला का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आसानी मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जैसे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने किया, या इन चित्रों की क्या विशेषताएं रही, तमाम जो लघु चित्र हमारे देश में बने, तो बहुत सारी बातें। इसके साथ साथ मॉडर्न कला पर भी हमने खूब चर्चा किया है। पैग की मैंने बात की, पैग के साथ साथ तमाम जो कलाकार समूह रहे उस दौरान, उनके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। आर्ट कॉलेज हैं, कला संस्थान है, और पारंपरिक कला जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो देखिए, इस किताब को लेकर के आप जरूर पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसे मैंने खासकर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रख करके ही लिखा है।
तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।